कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का चैप्टर 3 कर रहे हैं। चैप्टर 3 में ये टोटल 5 टॉपिक के ऊपर ही पढ़ना है। चैप्टर 3 में टोटल 5 टॉपिक। पहला क्या भाई? सोवरेनिटी। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? सोवरेनिटी है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? पहला हम लोग का सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब हम लिखवाए थे स्वतंत्रता, आज़ादी। समझ पा रहे? हम लोग के देश के पास आज़ादी है। समझ पा रहे? हम लोग को तो आज़ादी मिला ही है, देश को भी आज़ादी है कि वो अपना इंटरनल मैटर को तय कर सकता है, एक्सटर्नल मैटर को तय कर सकता है। कोई बाहर से कोई देश का सरकार आके ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता ये चीज़ फॉलो करो, ये चीज़ का पालन करिए। माने इंटरनल डिसीजन भी ले सकते हैं और एक्सटर्नल डिसीजन भी ले सकते हैं। माने देश के अंदर भी डिसीजन ले सकते हैं, देश के बाहर भी हम डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक स्वतंत्र देश है। हम लोग क्या भाई, हमारे गवर्नमेंट के ऊपर कोई फोर्सफुली दबाव नहीं बना सकता है कोई डिसीजन लेने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं भाई? सोवरेनिटी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है सोशलिज्म। नेक्स्ट क्या भाई? हमारा देश जो है समाजवाद से चलता है। समाजवाद का मतलब होता है कि हमारे देश में जितने लोग रहते हैं सबको हर क्षेत्र में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कास्ट, कलर, जेंडर, रिलीजियन, इसके आधार पे सभी लोग आकर के समाज में भाग ले सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इक्वालिटी हो या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो या कोई भी मैटर हो, उसमें सभी लोग आकर सम्मिलित हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? सोशलिज्म। क्या कहते हैं भाई? हमारे देश में है तो सोशलिज्म। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं बन सकते हैं, पढ़ाई करिए। सीए बनना चाहते हैं बन सकते हैं, आप पढ़ाई करिए। ऐसा थोड़ी है कि हिंदू सीए बनेगा मुस्लिम नहीं बनेगा, क्रिश्चियन बनेगा हिंदू नहीं बनेगा। ऐसा है क्या कंसेप्ट? ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग बन सकते हैं। समझ पा रहे? या होता नहीं आप छोटे जाति के तो आप नहीं पढ़ सकते, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। समझे क्या बोले? इसी को हम कहते हैं सोशलिज्म। क्या कहते हैं हम लोग? नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष। समझ पा रहे? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आप अपने मन पसंद, अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म के अनुसार आप पूजा पाठ को संपन्न कर सकते हैं। समझ पा रहे? चाहे तो किसी भी धर्म को नहीं भी मान सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में जा सकते हैं, किसी भी धर्म का पूजा पाठ कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी धर्म को मान भी नहीं सकते हैं या सबको मान सकते हैं। नहीं समझे? सभी धर्म का हम सम्मान करेंगे। इसको हम कहते हैं सेकुलरिज्म। क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म का कोई यहाँ प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है क्या? क्लियर? बोलता नहीं है लोग, नेता लोग, सेकुलरिज्म हम लोग का देश है भाई, सभी धर्मों का यहाँ सम्मान होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सभी धर्मों का पूजा पाठ में हम सम्मिलित हो सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्लियर? इसको हम कहते हैं सेकुलरिज्म। क्या कहते हैं? नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्या भाई? डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, प्रजातंत्र। लोकतंत्र, प्रजातंत्र। हमारा जो देश है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातंत्र वाला कंट्री है। यहाँ पे क्या होता है? लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है, जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है। जनता अपने अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुनती है और प्रतिनिधि हमारे देश को चलाते हैं। इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? माने जनता के द्वारा चुना गया सरकार, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, इसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? जनता ही सीट पे बैठाती है। समझ पा रहे? देखते हैं न्यूज वाले लोग बोलते हैं, न्यूज वाले लोग बोलता है जैसे किसी नेता को कोई आके अगेंस्ट में गाली देने लगता है या बोलने लगता है या उनके पर्सनल लाइफ पे थ्योरी उठा लेता है, तो नेता लोग बोलता है उनको जनता ने वोट दिया भाई। समझ पा रहे? जनता ने 12 लाख वोट देकर उनको जिताया, जनता ने उनको बैठाया है, आप कैसे बोल सकते हैं ये बात? ये न्यूज वाला लोग पूछता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? डेमोक्रेसी। किसका बात कर रहे हैं? क्लियर है क्या? लोकतंत्र हिंदी में लिख दीजिए या प्रजातंत्र होता है हिंदी। लोकतंत्र या प्रजातंत्र माने जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुना गया सरकार। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है रिपब्लिक। हमारा जो देश है ये रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? गणतंत्र। हमारा जो देश है ये नियम से चलेगा, संविधान से चलेगा। कोई भी सरकार बनेगा, कोई भी प्रतिनिधि बनेगा तो रिपब्लिक को फॉलो करते हुए देश को चलाना होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? संविधान को फॉलो करते हुए देश को चलाना होगा। इसी को हम कहते हैं रिपब्लिक। क्या कहते हैं? सरकार जो अभी काम कर रहा है, सरकार बनता है रिपब्लिक के तहत, सरकार का टाइम ओवर हो जाता है रिपब्लिक के तहत,
सरकार काम करता है रिपब्लिक के तहत। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? देखते नहीं है लोग, बोलता है कि मैं शपथ ले रहा हूँ कि मैं भारतीय संविधान में दिए गए सभी चीज़ों का मैं सही ढंग से पालन करूँगा। शपथ ग्रहण नहीं सुनते हैं क्या? शपथ ग्रहण मेरे बाबा, तो इसी को हम कहते हैं रिपब्लिक। क्या कहते हैं? रिपब्लिक के द्वारा ही सरकार बनता है, रिपब्लिक के द्वारा ही सरकार देश को चलाता है। समझ पा रहे? रिपब्लिक के द्वारा ही सरकार का अवधि खत्म होता है, फिर से चुनाव होते हैं। समझ गए? इसको हम क्या कहते हैं? रिपब्लिक। क्लियर है क्या? पक्का? एक बार पूछताछ कर लेते हैं। पहला क्या भाई? सोवरेनिटी। सोवरेनिटी माने स्वतंत्र है, हमारा देश स्वतंत्र है। कोई पोर्टफोलियो दबाव बना सकता है क्या? बोलिए, चाहे वो इंटरनल मैटर हो या एक्सटर्नल मैटर हो। देखते नहीं है कोई जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पहले अमेरिका बोलने का चेष्टा किया तो मोदी जी क्या बोले? वो हमारा इंटरनल मामला है, वो हमारा आंतरिक मामला है, कृपया करके कोई भी देश उसमें, समझ पा रहे हैं क्या बोले, हस्तक्षेप ना करे, मानो उसमें ना बोले। समझ पा रहे हैं क्या बोले? वो मेरा आंतरिक मामला हम सलट लेंगे। क्लियर है क्या? जैसे देखते नहीं हो किसी के फैमिली के मैटर में कोई नहीं बोलता है, आंतरिक मामला वो लोग सलट लेंगे आपस में। तो वैसे ही देश में कोई दबाव नहीं बना सकता। इसको हम क्या कहते हैं? सोवरेनिटी। क्या कहते हैं? सोशलिज्म, समाजवाद को लेकर हमारा देश चलता है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर सेक्टर में इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को मिलना चाहिए, सभी के लिए रास्ता ओपन होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोले? इसको कहते हैं सोशलिज्म। सेकुलरिज्म, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्म के आधार पे नहीं चलता है। समझ पा रहे हैं? यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। आप चाहें तो सभी धर्मों को मान सकते हैं, उसमें से किसी एक धर्म को मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। समझ क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? या मोर देन वन धर्म को आप मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसको हम कहते हैं सेकुलरिज्म। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र, लोकतंत्र, मतलब जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुना गया उम्मीदवार, इसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? और रिपब्लिक माने, रिपब्लिक के तहत ही सरकार बनता है, सरकार का अवधि खत्म होता है। सरकार जब बनता है तो देश को चलाया जाता है अकॉर्डिंग टू रिपब्लिक, गणतंत्र। समझ पा रहे हैं? क्लियर है क्या? पक्का? आगे बढ़ें, आगे बढ़े, बोलिए तब ना बढ़ेंगे। तो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है, इतना ही पढ़ना उसमें। समझ पा रहे? पीडीएफ मैं दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कीवर्ड्स में, या पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। आइए चैप्टर 4 संग संग खत्म कर लेते हैं। एक ही टॉपिक है, फंडामेंटल ड्यूटी। बोलो क्या बोले? भारतीय संविधान हमारा अधिकार दिया है तो हमारा कुछ ड्यूटीज भी दिया है। ड्यूटीज माने ये कंपलसरी है, कर्तव्य, हमारा कुछ मौलिक कर्तव्य है, ये कंपलसरी है, प्रत्येक इंडियन को मानना ही पड़ेगा, प्रत्येक इंडियन को करना ही पड़ेगा। भारतीय सिटीजन है तो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज करना पड़ेगा। ये फंडामेंटल ड्यूटीज में टोटल 11 ड्यूटी दिया गया है। टोटल कितना ड्यूटी है भाई? 11 है। सुन रहा है? टोटल 11 ड्यूटीज है हमारे, समझ पा रहे, भारतीय संविधान में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A में टोटल कितना ड्यूटीज को दिया गया? 11 ड्यूटीज को दिया गया है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 11 ड्यूटीज में है कि भाई भारतीय संविधान को मानना, उसके नियम को मानना, यह हमारा कर्तव्य है। भारतीय संविधान को मानना, भारतीय संविधान का नियम को मानना, यह हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज, समझ पा रहे हैं, का सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य है। नेशनल फ्लैग, हमारा जो झंडा है देश का, उसका सम्मान करना, यह हमारा कर्तव्य है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय गान जो हमारे देश का जन गण मन है, इसका समझ पा रहे, जिसको नेशनल एंथम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं भाई? नेशनल एंथम, उसका सम्मान करना, ये मेरा कर्तव्य है। आप लोग कहीं भी नेशनल एंथम सुनते खड़े हो जाते हैं कि नहीं खड़े हो जाते हैं? बोलिए, गाय या ना गाय, कम से कम एकदम शरीर को टाइट करके हम लोग, समझ पा रहे, सावधान पोजीशन में खड़े हो जाते हैं या नहीं होते? समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? बैठे नहीं रहते, तो हम लोग सम्मान करते हैं। देश का झंडा कहीं पड़ा रहेगा, क्या पाँव लगा सकते हैं क्या? तुरंत उठाएंगे, तुरंत उसको अच्छी जगह पर रखेंगे या घर ले आएंगे उसको। पर देश का झंडा नीचे नहीं फेंका जाएगा कि पाँव से उसको कुचला जाए। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रही? ये हमारा कर्तव्य है। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना। पब्लिक प्रॉपर्टी माने पार्क हो गया, ये विवेकानंद जी का स्टैचू नहीं दिख रहा है, चेयर वो लगा, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं समझे? पार्क हो गया, झूला हो गया पार्क में, ये सबको सेफ रखना हमारा ये काम है। समझ पा रहे? हमारे देश के आज़ादी के लिए जितने लोग अपने प्राणों की आहुति दे दिए, समझ पा रहे, उनको याद करना, ये हमारा ड्यूटी है। समझ पा रहे? उनके दिन पे, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, उनके जो भी दिन होता है ना, जयंती वगैरह आता है, जैसे नेताजी बर्थडे,
समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? समझ पा रहे हैं? गांधी जयंती ये सब जब आता है तो हम लोग उनको याद करते हैं। समझ पा रहे हैं? उस त्यौहार उस दिन को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? देश जिस दिन आज़ाद हुआ उस दिन को हम लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? एनिमल को सुरक्षा देना, जो डोमेस्टिक एनिमल है, जो हमारे साथ रहते हैं, उनको सुरक्षा देना ये हमारा कर्तव्य है। फॉरेस्ट, जो जंगल वगैरह है, उसको सुरक्षित रखना ये हमारा कर्तव्य है। समझ पा रहे? ऐसे तमाम टोटल कितना कर्तव्य है भाई? 11। समझ पा रहे हैं? वो लिख के देंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा, ना समझ में तो समझा देंगे। क्लियर है क्या? यही पढ़ना, इसी के साथ चैप्टर 4 खत्म होता है। इसी के साथ चैप्टर 4 कोई तकलीफ? भेज